कि चढ़ीपुर गांव में एक कमर शर्मा नाम का एक व्यापारी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत पहुंचा हुआ था। चतुर राम मिर्धा सारे बेर पुराणों का ज्ञानी था। कमल शर्मा कानों का बहुत अच्छा था। जो कोई कुछ कहता था वह उसका विश्वास कर लेता। एक बाहर शर्मा जी एक बकरी का बच्चा खरीदने दूसरे गांव गए कि वहां से बकरी का बच्चा खरीदकर बाजार में उसको बेचकर अच्छा लाभ कमाएगा। ऐसा सोच एक बढ़िया पशु खरीदने की चाह में दूसरे गांव की ओर निकलता है और गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल एक बड़ी पशु के लिए पूछता है। गोपाल भाई, राम राम। कैसे हो? घर में सब कुशल मंगल है? राम राम शर्मा जी आशीर्वाद है ऊपर वाले का, सब बढ़िया है। ये बताइए कैसे आना हुआ आज? आप एक अच्छा सा बकरी का बच्चा दिखाइए, मैं वही लेने आया हूं। शर्मा जी वह देखिए, सामने जो बकरी का बच्चा है एकदम मोटा ताजा है, आपके लिए एकदम उचित है। बाजार में भी अच्छे दाम मिलेंगे इसके। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सही है, ये चलेगा। गोपाल भाई, अब सही से दाम बता दीजिए। शर्मा जी और गोपाल ने आपस में मोलभाव किया और बकरी का बच्चा अब शर्मा जी ने खरीद लिया। रास्ते में बकरी का बच्चा शर्मा जी को परेशान करता है, तो शर्मा जी ने बच्चा अपने कंधे पर लाद लिया और चलने लगे। शर्मा जी को कंधे पर बकरी का बच्चा ले जाते हुए तीन ठग देख रहे थे। कैसे बकरी के बच्चे को पंडित से चुराया जाए, फिर बाहर बाजार में इसको बेचकर अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक आइडिया सुनो। तीनों एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर उधर से निकल जाते हैं। पहला ठग शर्मा जी के सामने आकर। अरे शर्मा जी, और यह मैं क्या देख रहा हूं? राम राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक कुत्ते को कांधे पर क्यों बैठा रखा है? कहाँ ले जा रहे हो इसे? पागल हो गए हो क्या है? जो बकरी के बच्चे को कुत्ता बता रहे हो? अरे जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। नाराज क्यों होते हो शर्मा जी? आपकी मर्जी, कुत्ते को बकरी समझकर ले जाओ, जहां ले जाना चाहते हैं। मुझे क्या करना है? मैंने तो सोचा आपका धंधा हो तो बता दिया। शर्मा जी गुस्से में वहां से निकलते हैं कि थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूसरा ठग मिलता है, जो कहता है। अरे शर्मा जी, क्या हो गया इस कुत्ते को? कैसे मर गया ये? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अरे तुम सबका दिमाग खराब है क्या? अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हो। हटो, मेरे रास्ते से जाने दो मुझे। शर्मा जी वहां से भी गुस्से में निकल जाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि कहीं बकरी के बच्चों में कोई छलावा तो नहीं, जो अलग अलग लोगों को यह अलग नजर आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है। राम राम राम। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है। राम राम शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद दर्शन हुए। राम राम, बहुत बढ़िया। इस बाजार की तरफ जा रहा था। बेवकूफ लोग मेरे साथ खड़ी इस बकरी के बच्चे को कुत्ता बता रहे हैं, और कुछ मरा हुआ कुत्ता। पता नहीं क्या हो गया है सबको। दिमाग खराब है सबका। ये भेड़ का बच्चा अच्छा खासा तो दिख रहा है। भेड़ का बच्चा? अरे भाई, ये बकरी का बच्चा है, बकरी का। शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? भेड़ के बच्चे को भेड़ ही बोलूंगा ना। मुझे भी एक भेड़ का बच्चा खरीदना है। अगर आप चाहो तो अच्छा दाम दे दूंगा। 300 रुपए दूंगा और मुझे बेच दो इसे अभी नकट। अरे इस छलावे का पता नहीं बाजार में क्या दाम मिलेगा। यहाँ जो मिल रहा है उतने में ही बेच देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है भाई, आप ले जाओ। इससे 300 रुपए ही दे दो। ठग कमल शर्मा को 300 रुपये देता है। 300 रुपये लेकर कमल शर्मा उधर से निकल जाता है और तीनों ठग इकट्ठे होकर बाजार की तरफ निकलते हैं। उधर कमल शर्मा को लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसका पता लगाने के लिए उनके पीछे बाजार में आता है। वह देखकर हैरान हो जाता कि तीनों आदमी साथ हैं और उन्होंने बकरी के बच्चे को मोटे भाव में बाजार में बेचा। अब क्या था? कमल शर्मा तो बेवकूफ बनाया जा चुका था। शर्मा जी की दिमाग की घंटी बजी और उन तीन ठगों को सबक सीखने के लिए एक उपाय सोचा। एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कुछ बात करके और कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन उन तीन ठगों के सामने से कमल शर्मा हाथ में एक लोटा लेकर जाते। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है। अरे शर्मा जी, आप कहाँ चल दिए? अरे भाई, कैसे हो आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। बस ढाबे पर खाना खाऊंगा, फिर निकलना होगा। अभी बाजार जा रहा हूँ।
इस लौटे को बेचने। अरे शर्मा जी, इस लौटे को कौन लेगा भलाम? अरे शर्मा जी, इस लौटे ये कोई ऐसा वैसा लौटा नहीं है, हमारा पुश्तैनी जादुई लौटा है। आओ, मैं तुम तीनों को आज इस लौटे के जादुई पानी के बारे में बताता हूँ। आओ कि कौन लेगा भलाम। तीनों ठग शर्मा जी के साथ उनके पीछे ढाबे पर चले गए। शर्मा जी ने वहां पर खुद भी और उन तीनों को खूब खिलाया और उसके बाद ढाबे वाला शर्मा जी से 650 रुपए हो गए सबके। शर्मा जी ने अपने लौटे से पानी लिया और ढाबे वाले के ऊपर छिड़क दिया और कहा, हे जादुई लौटे के जादुई पानी, चल देखा अपना कमाल आज। यह देखकर तीनों ठग हैरान हो गए और सोचने लगे, बस किसी तरह यह लौटा हाथ लग जाए। कमल शर्मा जी, आप इस लौटे को हम में ही बेच दीजिए। हम आपको इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। पूरे 2,500 रुपए देंगे आपको। अरे भाई, 2,500 में तो बिल्कुल नहीं। 5,000 से कम नहीं लूंगा, कम से कम 5,000 चाहिए। तीनों ठग आपस में सलाह करते हैं और 5,000 देने को राजी हो जाते हैं। शर्मा जी, ये लो 5,000 और जादुई लौटा हमें दे दो। कमल शर्मा जी 5,000 लेते हैं और लौटा देकर वहां से चले जाते हैं। उधर तीनों ठग बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकान पर जी भरकर अलग अलग मिठाइयां खाते हैं और जब दुकान वाला पैसा मांगता है तो लोटे का पानी लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। यह देखकर दुकान वाला गुस्सा हो जाता है। ये क्या बेवकूफों वो वाली हरकतें कर रहे हो? पैसे निकालो। अरे अपने जेब में देखो, पैसे आ गए होंगे। देखो देखो, यही तो है हमारा कमाल। दुकानदार ने अपनी जेब देखी तो वह खाली थी और फिर गुस्से में दुकानदार और आसपास के लोगों ने उन तीनों की अच्छे से खबर ली। बेचारे ठग पिटाई खाकर एक दूसरे की तरफ मुंह लटकाए बस देखे ही जा रहे थे।